आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ इन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना जब क्वेश्चन आता है ना आइसोटोप्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर वो पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें डेफिनेशन या एग्जांपल के अलावा और क्या लिखें। ठीक है, सो उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप एक हेडिंग्स दोगे सिमिलैरिटीज़ की और डिससिमिलैरिटीज़ की। तो सिमिलैरिटीज़ भी आप राइट कर सकते हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी राइट कर सकते हैं अगर तो आइसोटोप्स पे क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, कि कैसे आप आइसोटोप्स को डिफाइन करते हो। Isotopes are two or more types of atoms that have the same atomic number and position in the periodic table and that differ in nucleon number due to the different number of neutrons in their nuclei। अब देखो आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जब एक जैसा होगा तो जाहिर है पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन भी एक जैसी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियाई या इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, अब एक ही एलिमेंट के वो तमाम एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मैस या जिसको न्यूक्लियन नंबर बोलते हो वो डिफरेंट होता है। किस वजह से डिफरेंट होता है? ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की वजह से एटॉमिक मैस चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मैस या न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमने कह दिया कि चेंज नहीं होते, तो जाहिर है दूसरा फिर पार्टिकल बचा ही न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वजह से मैस नंबर या न्यूक्लियन नंबर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, सो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। पहला आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का, जिसको आप प्रोटियम बोलते हो, उसका एक एटॉमिक नंबर और मैस नंबर भी एक ही होता है। ठीक है, अब जितने भी आइसोटोप्स होंगे एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा। ठीक है, एटॉमिक मैस चेंज होगा, याद रखना। अब प्रोटियम की अगर हम बात कर रहे हैं, एक एटॉमिक नंबर एक मैस नंबर। एटॉमिक नंबर का एक का मतलब है एक प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में। एटॉमिक मैस का एक का मतलब है कि कोई न्यूट्रॉन नहीं है इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मैस होता है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो प्रोटॉन एक है। सो एटॉमिक मैस इसका एक हो गया। जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो प्रोटॉन न्यूक्लियस में आ गया एक, और एक इलेक्ट्रॉन इसके शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड आइसोटोप पे हाइड्रोजन के, दैट इज ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का एटॉमिक मैस 2 होता है। किस वजह से? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, टोटल न्यूक्लियन नंबर कितना हुआ? 2 हो गया। ठीक है, प्रोटॉन एक ही है तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है इसके न्यूक्लियस के अराउंड। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मैस चेंज हो गया। ठीक है, और दोनों ये हैं हाइड्रोजन के ही एटम्स। एलिमेंट हाइड्रोजन है और ये एटम्स हैं उसके। ठीक है, जिसमें से एक का मैस 1 है, दूसरे का 2 है। फिर तीसरी तरह का एटम होता है हाइड्रोजन का, जिसको आप बोलते हो ट्रिटियम। इसका एटॉमिक मैस होता है 3, क्योंकि एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में, तो ओवरऑल
3 एटॉमिक मास हो गया इसका, या न्यूक्लियन नंबर 3 हो गया। इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा क्योंकि एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। लेकिन ये 3 जो एटम्स हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है, ये एलिमेंट हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, इन्हीं को आइसोटोप्स बोलते हो आप। ठीक हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ को देख लेते हैं, ठीक है, कि आइसोटोप्स में क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं उसको। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई एटॉमिक नंबर। अभी हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम में तीनों में एटॉमिक नंबर सेम था। एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, वो भी सेम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम। जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के न्यूक्लियस में, उतने ही उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर करते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज ही नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है। फिर मैंने आपको बताया पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी आइसोटोप्स की सेम होती है। क्यों? एटॉमिक नंबर सेम होता है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया हुआ है एटम्स को। सो इस तरह से देखो, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स सिमिलैरिटीज़ में राइट कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। अब देख लेते हैं हम डिसिमिलैरिटीज़, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं आइसोटोप्स के अंदर, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके भी यहाँ पे आपको मैं 5 एक पॉइंट्स बताता हूँ जो कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन के आंसर में। सबसे पहली चीज़ मैस नंबर। मैस नंबर चेंज हो गया, हमने देखा प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्रिटियम का 3। किस वजह से मैस नंबर चेंज होता है? कौन से पार्टिकल की वजह से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में। फिर आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं, मीन्स ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटीज़, ठीक है, ये भी डिफरेंट होते हैं। हाफ लाइफ भी आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है। अब हाफ लाइफ क्या होती है? सपोज़ आपने ना, चलो हाइड्रोजन की ले लो, हाइड्रोजन का एक सैंपल लिया आपने, सपोज़ 1 kg हाइड्रोजन का सैंपल लिया आपने, उसको रख दिया। अब जितने टाइम के बाद जो है ना, वो सैंपल आधा रह जाएगा, मतलब आधा kg रह जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, जिनमें जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 86 या इससे ग्रेटर होता है ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। उनके आइसोटोप्स भी रेडियो एक्टिव होते हैं। वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है, 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं। सो वो रेडिएशन एमिट करते 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 उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो मिकदार है, वो कम होती जाती है, ठीक है। तो सालों गुजरने के बाद कहीं वो फिर उनकी अमाउंट डिक्रीज़ होती हुई आधी रह जाती है, ठीक है। ये डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट टाइम होता है। सो जितने टाइम में कोई भी सब्सटेंस आधा रह जाता है, उसको, उस टाइम को हम उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। सो आइसोटोप्स की हाफ लाइफ भी डिफरेंट होती हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन करने का रेट। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, तीनों सेम स्पीड के साथ रिएक्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन की स्पीड रिएक्ट करने की कुछ और होगी, ड्यूट्रियम की कुछ और होगी और ट्रिटियम की कुछ और होगी, ठीक है। सो ये तो थे जी आपकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ इन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आपको कि क्या कुछ किस तरह से आप राइट कर सकते हो। जैसे मैंने तो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स राइट किए ना ये आपको, आपके लिए, तो आप इसको मतलब हर लाइन पे अलग अलग से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेनेशन दी, ठीक हो गया। सो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक हो गया। अदरवाइज़ तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए
तो इस तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।